व्यंजक a ब्रैकेट में x प्लस वाई धन b ब्रैकेट में x प्लस वाई का गुणनखंड। ठीक है, जब द्विपदीय व्यंजक एक समान हो। इसमें जो दूसरा पद है, ये देखिए पहला पद है और ये a पहला पद है और ये दूसरा पद है। इसमें कितने पद हैं टोटल? जैसे a x प्लस वाई, b x प्लस वाई। इसमें पहला पद कौन है? ये है। और दूसरा पद कौन है? x प्लस वाई। यहां पर पहला पद क्या है? b है और दूसरा पद क्या है? x प्लस वाई। तो दूसरा पद एक समान है कि नहीं? द्विपदीय व्यंजक क्या है? समान है? इसमें दूसरा पद क्या है? समान है। तो जो भी व्यंजक हमें दिखाई देंगे उसमें दूसरा पद क्या होगा? एक समान होगा। दूसरा पद का मतलब एक ठो हो सकता है और दो ठो हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पहला वाला नहीं, जो दूसरा व्यंजक होगा वो क्या होगा? समान होगा। जैसे दूसरा व्यंजक यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई। तो इसी तरह का हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दूसरा व्यंजक x प्लस वाई, ये दूसरा व्यंजक x प्लस वाई, ये दोनों समान हैं। तो जब समान रहता है तो हम क्या बताते हैं कि जब दोनों में रहेगा, सब में रहेगा, तो उस चीज को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अभी पिछली क्लासों में हम लोग देखे थे, जैसे 5x स्क्वायर धन 6xy, तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो इसमें हम लोग क्या बाहर निकाल लेंगे? x, कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। तो यहां हो जाएगा 5x और यहां हो जाएगा 6y। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी जो कॉमन है, जो समान है, उसको क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यानी x प्लस वाई को हम लोग बाहर निकाल लिए। तो दूसरे ब्रैकेट में यहां से क्या बचेगा? यहां पर a गुणे x प्लस वाई था। यहां पर दो लोग थे, a था, पहला a है और दूसरा है x प्लस वाई। तो जब x प्लस वाई हमने बाहर निकाल लिया तो यहां पर क्या बचेगा? a। यहां से x प्लस वाई बाहर निकाल लिए तो यहां पर क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा? b। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इसी तरह से हमको करना है कि अगर दूसरा पद समान है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। यहां पर जैसे x प्लस वाई है, यहां पर भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचा? a और यहां से बचा b। तो एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में a प्लस b। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग सवाल करें। सवाल किया जाए, देखिए इसके गुणनखंड करना है। 5x ब्रैकेट में y प्लस 9 प्लस 7 ब्रैकेट में y प्लस 9 का हमको क्या करना है? गुणनखंड। तो इसमें कॉमन क्या है? y प्लस 9। y प्लस 9 यहां भी है, y प्लस 9 यहां भी है। तो इसको क्या किया जाए? बाहर निकाल लें। y प्लस 9 हमने एक कोष्ठ में बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पर अब क्या बचा? 5x। y प्लस 9 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा? 5x धन यहां से क्या बचा? क्या बचा? 7। यहां से बचा 7। यही हमारा क्या हो गया? ठीक है, कितना आसान था। दूसरा किया जाए, चलिए दूसरा मान लीजिए है x माइनस 3 का होल स्क्वायर धन 8x माइनस 3। ये प्रश्न है। तो यहां पर देखिए क्या है? x माइनस 3, यहां पर क्या है? x माइनस 3। दोनों में, इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ?
जैसे हम लोग जान रहे हैं कि x की घाते 2, इसका मतलब x का कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। वेरी गुड। अगर x के घाते 5 है, इसका मतलब x का कितनी बार गुणा होगा? 5 बार। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो उसी तरह से x ऋण 3 के घाते 2, इसका मतलब x ऋण 3 का कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। घाते कितना है? 2, तो कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। ठीक है। तो यहां पर x ऋण 3 का 2 बार गुणा हुआ है ना? तो यहां से अगर x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? ऐसे कर ले और थोड़ा सा इसको फैला दें। चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? x ऋण 3 का कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार ना? घाते 2 है, इसका मतलब x माइनस 3 का कितनी बार गुणा हुआ? 2 बार। धन 8x ऋण 3, ये हो गया। अब यहां समान क्या है? x ऋण 3 यहां भी है, x ऋण 3 यहां भी है। इसको क्या किया जाए? बाहर निकाला जाए। तो x ऋण 3 अगर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचा? क्या बचा? अरे भाई, कॉमन जब लेते हैं तो हमने बताया था भाग दिया जाता है। भाग लिया जाता है कि नहीं? इसे 5x ऋण 6x, तो यहां से अगर x कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब x का किसमें भाग इसमें भाग देते हैं ना? x भाग देंगे, x को हटा देंगे तो क्या बचा? 5। और यहां से क्या बचा? 6। वही ना करते हैं। तो x माइनस 3 से भाग देंगे तो x माइनस 3 हटा देंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 3 ही तो बचेगा। तो यहां से क्या बचा? x ऋण 3, और यहां से क्या बचा? क्या बचा? 8। तो चूंकि एक ब्रैकेट है, अब इसको दोनों को, इसमें भी गुणा है, इसमें भी गुणा है, तो एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों? चूंकि ब्रैकेट हमारे 3 ठो हैं, एक सबसे छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। ठीक है। जब छोटा कोष्टक है, इसको हम मझला कोष्टक के अंदर लग देंगे। छोटा कोष्टक को बंद करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मझला कोष्टक का। अब मझला कोष्टक को बंद करना है तब बड़ा कोष्टक का। जैसे x माइनस 3, इसको हमने क्या किया? क्यों बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक लगाए? क्योंकि जो x माइनस 3 है उसका गुणा इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मान लीजिए हम ऐसे नहीं लगाते, तब इसका क्या मतलब होता? इसका क्या मतलब होता? कि इसका गुणा केवल इसमें है, इसमें नहीं ना है? नहीं हुआ ना इसमें। लेकिन हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 का गुणा 8 में भी है और x माइनस 3 का गुणा x माइनस 3 में भी है। बात समझ में आ रही है? इस वजह से हमने यहां पर ब्रैकेट लगाया। ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो हमने x माइनस 3 को बाहर निकाल लिया, x ऋण 3 धन x धन धन 8। ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर x ऋण 3 धन 8, इसका क्या मतलब हुआ? अगर इस ब्रैकेट के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब अंदर का चिन्ह, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब किसका निशान है? धन का। किसका निशान? धन का। तो ये तो धन x ही रहेगा। ठीक है। और ये ऋण 3 ही रहेगा और ये धन 8 ही रहेगा। अगर ब्रैकेट को हमने खोल दिया तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया?
यक्स, ये अधिक है ये कम है, तो अधिक में से कम घटा दिए क्या होगा, 8 में से 3 गया क्या बचा 5, और चिन्ह किसका रहेगा, धन का कि अधिक कम का, धन का या ऋण का, जो ज्यादा रहता है उसका चिन्ह लगता है, ज्यादा कौन है धन, तो चिन्ह क्या लगेगा धन। तो जब एक ब्रैकेट आ गया तो एक ब्रैकेट को हम छोटा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट होता तो पहले हम छोटा लिखते फिर मझला लिखते, 2 ब्रैकेट है तो पहले छोटा लिखेंगे फिर मझला लिखेंगे, 3 ब्रैकेट रहेगा तो छोटा भी लिखेंगे मझला भी लिखेंगे और बड़का भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, x ऋण 3 और इस ब्रैकेट में मझले ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को खोल दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, x ऋण 3 धन 8, ये 8 ज्यादा है, एक चिन्ह ऋण है और एक धन है, तो ऋण और धन रहता है तो हम क्या करते हैं, अधिक में से कम का को घटा देते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, अधिक का, तो x ऋण 3 ब्रैकेट में x 5 हुआ और चिन्ह किसका हुआ, धन का। तो अब मझला ब्रैकेट रहेगा कि छोटा ब्रैकेट रहेगा, अब इसको क्या कहेंगे, x ऋण 3 छोटा ब्रैकेट लगा दिए x धन 5, क्योंकि एक ही ब्रैकेट है, जब एक ही ब्रैकेट रहेगा तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा, 2 ठो रहेगा तब क्या लगाएंगे, छोटा और मझला, मझला 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 कहते हैं, मझला, इसको कहते हैं मझला। अगर 3 ठो ब्रैकेट लगाना है तब क्या कौन लगाएंगे, पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज बता दीजिए इसी से रिलेटेड, -9 धन 5 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बताइए, एकदम आसान सा सवाल है, क्या होगा 14, -9 धन 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी हमने बताया है कि जहां चिन्ह विपरीत रहता है वहां पर क्या करते हैं, क्या होता है, जहां विपरीत चिन्ह है, यदि चिन्ह विपरीत है तो हम क्या करेंगे, अधिक में से कम को क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा, अधिक का। आप बताइए क्या उत्तर आया, 4, वेरी गुड, चिन्ह बताइए, चिन्ह किसका, ऋण का, वेरी गुड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर चिन्ह विपरीत है तो अधिका में से कमका को घटा देंगे और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो अधिक है, यहां पर अधिक है 9 और कम है 5, तो 9 में से 5 घटा दिए 4 और चिन्ह किसका हुआ, अधिक का यानी ऋण का, ठीक है। और एक चीज जानते रहिए, यहां पर ब्रैकेट से पहले यहां पर और इस्तेमाल होता है, अगर मान लीजिए कहीं एक ब्रैकेट है x - 3, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ब्रैकेट से पहले ऋण है इसका मतलब ऋण का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट से पहले अगर ऋण है तो अंदर के चिन्ह क्या होते होंगे, बदल जाएंगे, क्या होंगे, बदल जाएंगे, यानी ये हो जाएगा ऋण है और यहां पर क्या है, धन, तो धन में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण, और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन, यही होता है ना। अरे भाई कई बार हम लोग देखे हैं कि अगर एक ऋण है और एक धन है, या एक धन है या एक ऋण है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण, यानी विपरीत चिन्ह में विपरीत चिन्ह है तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर क्या आएगा, ऋण। अगर विपरीत चिन्ह है, एक ऋण और एक धन, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण, एक धन और एक ऋण गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा, ऋण। और लेकिन अगर चिन्ह समान है
चाहे ऋण हो चाहे धन हो, अगर चिन्ह समान है तो क्या आएगा? क्या आएगा? धन। ये भी धन और ये भी धन। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो हमेशा धन, धन में धन का गुणा करेंगे हमेशा धन। समान चिन्ह है तो गुणा करेंगे तो हमेशा धन आएगा। अब विपरीत चिन्ह है तो गुणा करेंगे तो हमेशा ऋण। ये कब होगा? गुणा करने पर। कब होगा? ठीक है। खुशी की बात यह है कि यही चीज अगर भाग देंगे तब भी आएगा। बात समझ में आ रही है? विपरीत चिन्ह है, अगर गुणा के बजाय अगर भाग भी देना हुआ तब पर भी वही आएगा। विपरीत चिन्ह है तो भाग देंगे तब भी ऋण आएगा। अगर समान चिन्ह है तो भाग देंगे तो क्या आएगा? धन आएगा। बात समझ में आई? गुणा वाला तो देख लिए। जैसे यहां पर अगर ऋण 4 में अगर हम धन 5 का गुणा करें तो क्या आएगा? 5 चौक का 20, और ऋण में धन का गुणा करेंगे, चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो क्या आएगा? ऋण। अगर ऋण 4 गुणे ऋण 5 होता तब क्या आता? ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, क्या आएगा? धन। यही चीज भाग वाले में भी होगा। अगर धन 5 ऋण, धन मान लीजिए 10 है, ऋण 5 है, तो 10 में 5 से भाग देंगे, क्या आएगा? 2। लेकिन एक ऋण है और एक धन है तो चिन्ह क्या होगा? ऋण। बात समझ में आई? अगर ऋण 10 होता बटे ऋण 5 होता तब क्या आता? 2। यहां भी ऋण यहां भी ऋण, क्या होता? ठीक है। दूसरा सवाल किया जाए। चलिए इसका हमको क्या करना है? गुणन खंड करना। ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इन सब में कॉमन क्या है, उसी को बाहर निकालेंगे ना। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं ना, बताए थे ना। 3a² bc 6ab² c 9 इसको हमको अलग अलग करना है गुणनखंड के रूप में। पीछे भी हम लोगों ने इसको किया है। इसके क्या खंड होंगे? 3। a के घाते 2 है, इसका मतलब a का कितनी बार गुणा है? 2 बार। b 1 बार है, c 1 बार है, यही हुआ। 3a 2 बार, यहां से देखें 3a कितनी बार? 2 बार। b 1 बार, c 1 बार, गुणा करके लिख दिए, हो गया। यहां से देखें 6 का गुणनखंड करना, फिर वही कैसे होगा? 2 गुणे 3। हम करने गए हैं, कैसे करेंगे? इसी तरह से ना करेंगे। पहले 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा, रुक जाएंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणे 3। ठीक है। चले आगे। अब क्या होगा? a कितनी बार है? 1 बार। b कितनी बार है? 2 बार। वेरी गुड। c कितनी बार है? 1 बार। 9। अब बताइए 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3। a कितनी बार? 1 बार। b कितनी बार? 1 बार। c कितनी बार? 2 बार। हो गया। अब यहां से देखिए क्या क्या बाहर निकलेगा। इन सब में कॉमन क्या है? सबसे पहले तो क्या कॉमन है? 3। लिख लिया जाए 3। चलिए a, वेरी गुड। a, b भी है, चलिए भाई b भी है, c भी है, बहुत अच्छे। चलिए 3 a भी है, b भी है और c भी है। ठीक है। तो 3
ए निकाल लिए, बी निकाल लिए, सी निकाल लिए। डायरेक्ट बताइए क्या बचा यहां से? 3 निकल गया, एक ठो ए निकल गया, एक ठो बी निकल गया, एक ठो सी निकल। उधर भी देख के बता सकते हैं, लेकिन इधर भी देख के बता सकते हैं। इसको बताया है ना, सीधे क्या करना है, भाग देना है। सबको हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, बीसी को हटा दीजिए, इसमें से एक ठो ए हटा दीजिए, क्या बचा? क्या बचा? ए। वेरी गुड। अब यहां से देखिए 3 में कितने का भाग देंगे? 6 में 3 का भाग देंगे, कितना बचा? 2। ए गया, इसमें से एक ठो बी बचेगा, एक ठो बी बच गया, सी अकेले है वो भी गया। ठीक, ठीक है। प्लस यहां से क्या बचेगा? 9 में 3 का भाग देंगे, क्या बचेगा? 3। और ए अकेले है, इसको तो कहा जाएगा, बी अकेले, ये भी हट जाएगा, सी बचेगा। ठीक है, मिला लीजिए। यहां से क्या बचा है? ए। यहां से क्या बचा? 2 बचा और एक ठो बी बचा। कहां गया बी? ये बी, एक ठो ये भी है ना। और यहां से 3 बचा और एक ठो सी बचा, ये सी। ठीक है, सही है हमारा। हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से अगर हमको इस तरह से संख्याएं, अब वो बीजी व्यंजक दिए रहेंगे, उसके गुणनखंड निकालना होगा तो निकाल लेंगे, हो जाएगा। चलिए।